अभी कोई क्वेश्चन है किसी का, वैसे कोई आ रहा है तो पूछें जी, सारे क्लियर करें अपने पॉइंट्स। हेलो। जिसका जो क्वेश्चन है वैसे जहन में, मतलब जो भी जिस तरह का भी है वो पूछें। नहीं, आज तो फिर देखते हैं ना, पहले इनके जो पैटर्न देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो फिर इसमें होगा ना, क्लियरेंस होगी। तो इतना तो क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा होंगे हर किसी के, जब जब तक मार्केट को नहीं देखेगा, पैटर्न को नहीं देखेगा, वो समझ नहीं आएगी उसको। ये चीजें तो वो, वक्त के हाँ। साथ आएंगी, ये चीजें मतलब हम्म। मार्केट में आप जब इंटर होगे ना, आप इसको हम्म। देखोगे। और अभी फिलहाल मैं किसी को ट्रेड का नहीं बोलूंगा कि आप किसी को ना, यहाँ पे एक लड़का आया था ऑफिस में ना, वो मैंने स्टेटस लगा दिया था कि दिहाड़ ऐसे लगाते हैं ना। और बेचारे ने मुझे देख के, जो कोई स्पॉट में हम्म। फंड पड़ा हुआ था, वो फौरन जज्बाती होकर ट्रेड लगा दी, और जब वो हल्का सा माइनस में जाना शुरू हुई है ना, तो वो उसने सेल कर दी है विद लॉस। ठीक है, क्लोज कर दी है ट्रेड। तो ये जो है ना, इस तरीके से कुछ जज्बाती फैसले नहीं करने, इसमें थोड़ा सा पेशेंट भी रखना होता है। इवन के कभी कभार ये होता है कि डाउन चलती रहती है, चलती रहती है। अब जैसे ये है ना, यहाँ पे रिकवरी इसने लाजमी मारनी ही मारनी है, ठीक है। अब ये देखो, बड़े मजे की कैंडल्स बन रही हैं ये। हाँ, ये ना जा रही है 0 10 0 0 पे, लेकिन ऊपर नहीं जा जा पा रही, तो फिलहाल ये कुछ टाइम के लिए नीचे आएगी। अब मैं उस पॉइंट का वेट कर रहा हूँ कि जब ये नीचे आए, यहाँ पे 950 तक आए, 960 तक आ जाए बेशक। उसके बाद कोई अच्छी कैंडल जो है बने, उसके बाद काम बनेगा। अभी फिलहाल इस लिमिट से ऊपर नीचे नहीं जाएगी कुछ टाइम, ठीक है। अभी ये 1240 हुआ है ना, 1245 पे ये कैंडल क्लोज होगी। अभी ये कैंडल्स जो है ना, ये अच्छा खासा डिफरेंस दे रही हैं। ये देखो, यहाँ पे जब ये आई थी, यहाँ पे 995 पे आई थी, और गई है 1000 पे। 5 पॉइंट्स का डिफरेंस आपको अच्छा खासा पैसा दे जाता है, ठीक है। मेरे ख्याल में आप को जो है ना, वो ट्रेड करनी चाहिए। जैसे ना, मेरे पास अब पैसा जब कम होता है ना, उस दिन मेरे पास $1 बच गया था, और मैं उसको ना अगले दिन तकरीबन $20 25 पे ले गया था, ठीक है। वो इसलिए कि वो $1 लॉस का मुझे डर नहीं था, ठीक है। जब डर नहीं था ना, आपका इतना एंटायर इन्वेस्टमेंट हो ना कि आपको पता हो कि आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं, लॉस हो भी जाए तो फिर आप उस हिसाब से ट्रेड्स लगाते हैं। अब कल परसों मेरे पास बच के थे 19, अभी मेरे पास बने हुए हैं 27 या 28, ठीक है। तो वो एक मुझे पता है जी। अब उसको मैं चाह रहा था 5 से मैं टॉपअप करेंगे हल्का फुल्का। अब $20 भी टॉपअप हो सकते थे, मैंने कहा चलो थोड़ा सा ऐसे और नॉलेज यूज करते हैं, और थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो 5 to 10 USDT बारो बार जो है वो इसमें 911 में टॉपअप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये भी ना 5 पॉइंट्स में आप अपना निकाल सकते हो, लेकिन मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि आप इतना इन्वेस्ट करो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। मोस्टली जो मैं प्ले करता रहा हूँ, वो 90 USDT मेरे पास होते थे डेली की। 90 को 100 या 110 पे पहुंचा के जितना भी खर्चा निकालना होता था, मीन्स के $10 $15 या 20 मैक्सिमम, ठीक है। 90 को 100 में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। इसलिए कि इस तरह के 3 पॉइंट्स जो है ना, आप ये जो 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये 96 से लेकर 90 अपना 9 तक, ये देखो यहाँ पे। हाँ, ये 99 तक, ठीक है। ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये आप 3 पॉइंट्स की 3 ट्रेड्स लगा लो, ठीक है। आपको $3 3 या $4 4 प्रॉफिट देके जाती हैं। और आप जो है वो इजीली $8 से $10 जब डेली के निकाल लेते हो, आपकी दिहाड़ लग जाती है। उसके बाद आप मार्केट को लीव करके वापस आ जाओ। अगले दिन बैठो, थोड़ा सा मार्केट को एनालाइज करो, देखो कि अगर मेरे काम की चल रही है, मेरी समझ में आ रहा है, या कोई अच्छी कैंडल बन जाती है आफ्टर अ स्ट्रांग रिवर्सल। अब ये शिवा के अंदर देख लें, जैसे ही कोई बड़ी अनकंडीशनल किसी कैंडल आती है, उसके बाद ये देखो जी मार्केट कैसे, ये अभी शिवा में ये एक बड़े मजे की बात है। ये कल भी इस तरह की ये लंबी लंबी कैंडल्स आ रही थी, आज भी आ रही हैं। ये देखो, अब ये जब कैंडल आई है ना, तो उसके बाद कंफर्म पता था कि बस यहाँ पे भी अगर एंट्री पॉइंट ले लेते हैं ना, अगले कुछ टाइम मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। तो कुछ टाइम नहीं, बड़ा टाइम गई है, बहुत पैसा दे के जाती है। लेकिन आपने ज्यादा लालच नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना कि बस पक्का। अब मुझे पता है, कल परसों मैं खेल रहा था यहाँ पे, पता नहीं कौन से पॉइंट्स थे। हाँ, कल उठते सार भी ना मैं यहीं पे खेल रहा था, ये कोई 09 से 010, और हाँ ये कुछ हाँ यही पॉइंट्स थे, ये वाले। ये कल सुबह के टाइम ना ये पॉइंट्स थे, मैंने उठ के अपना तकरीबन 150 USDT की दिहाड़ी लगा ली थी। मुझे एक चाहिए थे पैसे की जगह के लिए, तो मैं यहाँ पे बस एंटर हुआ।
3-4 पॉइंट्स में ना मैंने मार्जिन रख के, अब मैं चाहता ना तो मैं वेट कर लेता जी ये ऊपर जाएगी। इवन कि मैं जब ये यहाँ पे खेल रहा था ना, यहाँ पे ये इन जगहों पे 92 से 97 पे 96 पे आके क्लोज कर दी, फिर अगेन मैं उस हिसाब से देख रहा था, ठीक है, 2-3 पॉइंट पे अपना एक प्रॉफिट मार्जिन रख के बस क्लोज कर रहा था ट्रेड को। अगर मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता, मैं कह देता कि यार जो है ना हम बस ट्रेड लगा के भूल जाते हैं, जैसे ये 4 आवर कैंडल में देख लो, अब यहाँ पे मैं ट्रेड लगा के भूल जाता 954, 4 आवर में जो है ऊपर जाएगी, तब मैं यहाँ पे, अब ये देखो यहाँ से ना 952 है, 952 से 1073 तक ना, यहाँ पे आप अगर आप $90 की भी ट्रेड लगाई होती तो आपको तकरीबन वो $180 दे के जाती, ठीक है, इसका डबल, क्योंकि 20x के साथ ना आपको बहुत पैसा दे के जाती। लेकिन उस हिसाब से आपने अग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करनी, आपने बस अपनी औकात के मुताबिक चलना है, ठीक है। आपने ये देखना है कि मुझे कितना पीकेआर में कन्वर्ट करके उसको देख लें। $5 काफी है, बहुत है, और $5 कमाना मेरे ख्याल में ना बहुत मजाक है, कोई लॉस वगैरह भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। $5 आप डेली की एक रूटीन बना लो ना जी कि हमने सिर्फ 5 USDT निकालने हैं, किसी अच्छी कैंडल का वेट करना है, उसके बाद ट्रेड ओपन करनी है, 5 USDT निकालने हैं, साइड पे हो जाना है, ठीक है। 5 USDT का मतलब 1000 रुपया होता है, और आप डेली का 1000 रुपया निकालो, 30,000 की आपकी अच्छी नौकरी आ जाती है, ठीक है। ये जो है ना जो स्ट्रेटेजी है, ये आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बना सकती है, अगर आप इसको अपने ऐसे डेली एक्सपेंसेस के लिए यूज करो तो। अगर आप अमीर होने के लिए जाओ तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। तो वो अपना एक देख लो कि किस हिसाब तक आपने जाना है, ठीक है, किस लेवल तक आपने जाना है, उस हिसाब से फिर आप जो है वो अपना काम करोगे। तो ये रिजल्ट्स हैं जी, और किसी को कोई क्वेश्चन हो इस बारे तो बताओ। समझ आइए, कोई आसान लग रही है ट्रेडिंग, कोई नहीं मुश्किल है। सर मुश्किल लग जी आवाज कर। बात अच्छा हाफिज साहब, बात ये है ना, हाँ, अगर हम लालच में नहीं आएंगे तो आसान है, अगर लालच करेंगे तो मुश्किल है। हाँ, आवाज कट रही है जी आपकी, आप ही बोलेंगे अगर मैं लालच करेंगे तो मुश्किल है, वरना वरना इजी। भाई आपको नेट आगे slow है बहुत। हाँ जी सुप्रीम स्टूडियो, जी सर क्या हाल है? ठीक हाल है, कुछ समझ आई है, आसान है। आ जाएगी, हम तो पास हाँ यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह देखेंगे तो आ जाएगी। ये बेसिक नॉलेज जो है ना, ये मतलब एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप वैसे मतलब घुस जाओ ना मार्केट में, कोई बंदा आपको कहेगा जी मैं आपका अकाउंट मैनेज करता हूँ, कोई कहेगा अच्छा, कोई कहेगा मैं अकाउंट मैनेज करता हूँ आप इन्वेस्ट करके दे दो, कोई कहेगा मैं आपको सिग्नल सेल करता हूँ, कोई कहेगा जी मैं अपना, यार आवाज बहुत वो कड़कड़ हो रही है जी, कोई कहेगा जी मैं आपको सिग्नल देता हूँ, कोई कहेगा मैं ऐसा इंडिकेटर देता हूँ जो फौरन सिग्नल देगा। अभी इंडिकेटर्स लोगों ने बनाए होते हैं, वो यहाँ पे ना जैसे ही इस तरह की कोई कैंडल बनी है, वो बोर्ड टाइप होते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे एरो का निशान देते हैं कि इसके बाद मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। हम करते रहे, लेकिन उन इंडिकेटर्स का फायदा नहीं है जब तक आप मार्केट को समझ के ना काम नहीं करते। तो ये चीजें वो हैं जो मेरा तकरीबन ना सालों का निचोड़ है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको नॉलेज शेयर किया है ना। कैंडल्स खुद बोलती हैं कि हमने क्या करना है इसके बाद, ठीक है, बस हल्का सा इनका नॉलेज थोड़ा सा ले लो, उसके बाद आपने जो अपनी औकात के मुताबिक दिहाड़ी लगानी है ना, वो बहुत इजी हो जाती है किसी भी तरह की ट्रेडिंग से। इवन मुझे कल कीड़ा काट रहा था कि मैं आईक्यू में चला जाता हूँ बड़े अरसे बाद ना, ऐसी ही मार्केट देखी है, हल्का फुल्का ये देखा है। अभी चूंकि जितना मेरा डेली का क्रिप्टो का नॉलेज है ना, मुझे कंफर्म पता है कि इसके बाद ये अभी कौन सी कैंडल बननी होती है। हर कैंडल के बाद कंफर्म जो है ना आपको सिग्नल मिल रहा है, ये देख लिया ये कैंडल अब इसके बाद अगली कैंडल भी, अगर ये क्लोजिंग का देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट कैंडल तकरीबन जो है ना वो यही रहेगी। अब ये अगर इसने एनगुल्फ किया ना, तो उसके बाद इसने नीचे ही जाना था, यहाँ से ये स्टार्ट होके नीचे ही जाके क्लोज हुई है। ये एक, ये देख लो, अब इसने ऊपर जाना है, कंफर्म ऊपर जाना है, ठीक है, इस कैंडल ने। ये एक तो ट्रेंड भी चल रहा है ना, ट्रेंड को भी देखना है, क्योंकि ट्रेंड के खिलाफ कभी भी जाओगे तो वो भी तबाही करके देख जाती है। लेकिन ये देख लो यहाँ पे जब इसको ये मिल रही है ना रेजिस्टेंस अच्छी खासी क्लोजिंग के टाइम, लेकिन दोनों जगह पे जब बायर्स एंटर हुए हैं तो बायर्स भी हेजिटेट थे, सेलर्स एंटर हुए हैं, सेलर्स भी हेजिटेट थे, ठीक है। तो ये तकरीबन अभी कंफर्म जो है वो ऊपर जानी ही जानी है, ठीक है, हाँ जानी है, क्योंकि हो भी सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड है ना, ट्रेंड में ये हो सकता है जी कि ये
नीचे आ भी जाए, लेकिन जब आप मार्केट को प्रॉपर बैठ के फॉलो कर रहे होते हो तो फिर आप आपको एक्सपीरियंस होता है तो आप श्योर होते हो अपने ट्रेड के ऊपर, ठीक है। IQ ऑप्शन में जैसे आपको पता है जी कि अपना $1 लगा के ना ये भी $8.6 दे रही है, ठीक है। ये $1 लगाओगे 1 पॉइंट अपना $86 जो है ना 86 सेंट आपको दे रही है प्रॉफिट। 86 सेंट आपको अगर इस तरह की कोई अच्छी कैंडल मिल जाती है देखने को, आप $10 की लगाओ, $8.6 प्रॉफिट उठा के साइड पे हो जाओ, ठीक है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन उसके लिए आपको फिर अगेन एंड अगेन कहूंगा बहुत सारा पहले तो एक्सपीरियंस और देन नॉलेज। हाँ, नॉलेज पहले, उसके बाद हल्का फुल्का एक्सपीरियंस मार्केट, बाद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। जब आप कम बजट में खेल रहे होते हो ना, आप हेजिटेट नहीं होते। जब आप ज्यादा पैसा लगा देते हो फिर आप ऐसे डरे डरे से होते हो। तो ज्यादा पैसा नहीं लगाना, बस हल्का फुल्का लगा के, मतलब लालच नहीं करनी कि यार मैं ना $1000 लगा लूं तो $800 आएगा, नहीं। अपनी औकात के मुताबिक चलोगे तो इसमें आप प्रॉफिटेबल रहोगे। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इजीली, मैं क्रिप्टो में ये कह सकता हूँ जी के, लेकिन जब फंड आपके पास पड़ा होता है ना इसके वॉलेट के अंदर, तो फिर आप चौलियां मारते हो, ठीक है। नहीं पड़ा होता तो आप मतलब वो फिर अपने हिसाब से चलते हो, ले लेते हो ना जब आप फंड वॉलेट में, उसके बाद आप चौलियां मारना शुरू कर देते हो। तो कोशिश ये करनी है कि अपना लिमिटेड सा फंड रख के ना इसके अंदर आपने खेलना है, ठीक है। तो तब ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो। मतलब $90 रख लो, 200 रख लो, उसमें आप डेली का मार्जिन रख लो कि मैंने बस ये ना 10 से 20 USDT निकालने हैं और बस मुझे ये काफी है। उसके बाद आप ना ऐसा करो, सुबह P2P बाय करो, जैसे ही आपकी 3-4 हज़ार की दिहाड़ी निकल आती है आप वो सारे USDT सेल कर दो, P2P अगेन सेल करके PKR में कन्वर्ट करके अपने बैंक में पैसा ले आओ। क्योंकि अगर वॉलेट में USDT छोड़ दोगे, आपको कुछ टाइम के बाद कीड़ा काटेगा, बोलेगा भाई और कमा ले, थोड़े से 3-4 हज़ार की दिहाड़ और लगा ले, तो उसमें आप लुट जाओगे, ठीक है। बस आपने यहाँ पे जाना है दिहाड़ी लगाने के लिए, हल्का फुल्का नॉलेज लेके और निकाल के वापस आ जाना है। दैट्स अनवर द भाई इस तरह के जो जो प्रॉफिट हो रहा हो उसको जो है वो बैंक में ट्रांसफर कर लें, बाकी उधर ही पड़े रहें यूएसडीटी हाँ, ये भी वॉलेट कर में। सकते हो, ये भी कर सकते हो, लेकिन पता है क्या सीन है, वो मैं करता रहूँ काफी टाइम ना। जैसे ही 90 से मैं 110 में पहुंचाता था, $20 फौरन निकाल लेता था, इवन 10 भी निकाल लेता था। जब मैं पिछले ऑफिस में था ना, वहां पे एक्सपेंसेस थोड़े कम थे। अब यहाँ पे DHA में आ गई, यहाँ पे अभी मुझे कम से कम 25-30 USDT से मेरी दिहाड़ समझ आती है मुझे, 5-6 हज़ार ना, क्योंकि वो डेली का तो 3 हज़ार का खर्चा है। तो कोशिश अभी यही करता हूँ मैं कि मैं फौरन सारा अपना पैसा निकाल लेता हूँ, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, सारा पैसा निकाल लेता हूँ। उससे होता यह है कि आप, अच्छा मजे की बात बताऊँ, बहुत सारी ना यहाँ पे यूट्यूब पे जाओगे हर बंदा स्ट्रेटेजीज बेच रहा है कि ये कैंडल, ये जो है ना इसने ऐसे क्रॉस की है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, येलो ने ऐसे क्रॉस की है, ये नीचे की है। इनको नहीं देखना आपने, यहाँ पे ओरिजिनल में आ जाना है। किसी किस्म का जो ये है ना उस पे नहीं देखना आपने, बस ये चीजें देखनी है। शुरू में मैं भी देखता होता था ना, एक वो है यार यहाँ पे, ये लायन वाला था यहाँ पे, एक बड़े मजे का वो कैंडल वाला, IQ ऑप्शन लाइव ट्रेड। इवन विड्रॉल्स भी हैं यहाँ पे, बहुत हर बंदा जो है ना ये कर रहा है। $1 से $5,000 में ये आसानी से निकाल ही होती है अवाम। लेकिन आप IQ, आप, हाँ ये जो लड़का है ये ना किंग है, ठीक है। अब ना किंग को जब मैं देखता था ना, ये कैसा होता था, ये देखो इसके विड्रॉल चेक करना है यहाँ पे। बाशर मियार बाबा यार अच्छा ये देखो 521 से 610 पे पहुंचाया जस्ट 10 सेकंड में, ठीक है। ना कोते हेमित सेंचे अच्छा जानी वेट। अच्छा ये जब इसको मैं शुरू में देखता होता था ना, मैं कहता था यार ये क्या। अब ये देखो विन 35,000 PKR इन 5 मिनट्स, ठीक है। इसी तरह ये 510 से 610 पे पहुंचाया। अच्छा ये यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ट्रेड्स हैं। अब ये बंदा ये कहता था, ये भी देखो 5 मिनट स्ट्रेटेजी कर रहा है, लेकिन इसका भी ना जो ये भी शुरू में इस चीज के बहुत खिलाफ था। मेरे साथ ऐड है ये व्हाट्सएप पे ना, तो ये इस चीज के सख्त खिलाफ था कि आप इंडिकेटर्स लगाओ, ठीक है। इंडिकेटर्स लगाओ आप, ये रतियां पीलियां नीलियां लाइनें देखो। इस बंदे का जो नॉलेज है ना, जो अभी मुझे समझ आया वक्त के साथ, मैं शुरू में बड़ा हैरान होता था कि जैसे ही ये मार्केट में बैठता है ना, तो ये इसका दिमाग इन अपना कैंडल्स के साथ घूमना शुरू हो जाता है, ठीक है। कहता है भाई मैं अपनी ट्रेड पे 100% श्योर होता हूँ और मैं ऐसी ट्रेड लगाता हूँ जो मतलब कंफर्म होती है। तो मैं बड़ा हैरान होता था कि यार ये कैसे कर लेता है। और वो अभी जब ऐसा ऐसा कर रहे हैं ना, अभी मुझे
3 एक साल जब गुजरे हैं ना इनको देखते हुए कैंडल्स के शशके को, तो वो अभी समझ आ गई ऑटोमेटिकली कि भाई सारा चक्कर ही दिमाग का है। हल्का फुल्का आपके जैसे ही आप मार्केट में बैठते हो आपको पता चल जाता है कि अब अगली कैंडल में मार्केट में क्या होने जा रहा है। कभी कभार आपको कंफर्म कोई सिग्नल नजर आ जाता है, आप उसमें ट्रेड लगा लो, बस ये कौन सी बड़ी बात है। तो इस तरह की गेम है। कोई आप वेट कर लो ट्रेंड रिवर्सल का, उसके बाद ये देखो अब ये कितने मजे का ट्रेंड रिवर्स हुआ है। यहाँ पे एक प्रॉपर सिग्नल का वेट हो रहा था यहाँ पे, ठीक है, हुआ है, उसके बाद ये खत्म। तो जैसे ही आप कैंडलस्टिक्स के साथ पहले हल्का फुल्का बेसिक नॉलेज ले लेते हो, उसके बाद आपका जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर वो कहते हैं ना कि तो बंदा अगर 1 मिनट में 1000 रुपए की दहाड़ लगा रहा है या इतने की जितने भी लगा रहा है, एक दिन में अगर लाखों की लगा रहा है, तो उसके पीछे उसकी सालों की मेहनत होती है, ठीक है। तो वो सालों की मेहनत फिर इस हिसाब से होती है, बंदा एक बेसिक नॉलेज वाली साइड पे चला जाए ना, तो मेथड शेथड चल रहा हो ना चल रहा हो, हल्की फुल्की दहाड़ लगाने के लिए वैसे ही अपना, मैं कहता हूँ ना अगर आप 1 से 2 दिन लगा के 18-20 हजार निकाल लो ना यहाँ पे, तो महीने की अपना सैलरी निकाल लो, उसके बाद आप इजी हो जाते हो थोड़ा। मतलब आपको चाहिए ही इतने पैसे। आप अगर वैसे फैमिली वाले या जॉब माइंड हो या इस तरह के बंदे हो, तो आपको अगर 20-30 हजार यहाँ से आ जाता है 1-2 दिन लगा के महीने में ये बेसिक नॉलेज से, तो फिर आपको मतलब बहुत आसानी हो जाती है अपने ये एक्सपेंसेस मैनेज करने में। ये चीज़ है। लेकिन आप अगर उसमें लालच करने में जाओगे, अमीर होने नहीं जाना, अमीर होने बिल्कुल नहीं जाना, अमीर बंदा हो जाता है। जैसे मैं बता रहा था कि आपके 6 महीने लगातार जब सीपीएम की पेमेंट्स आई है ना, तो बेशक वो 100K पर मंथ भी थी, लेकिन अभी आप अमीर हो क्योंकि आपके हालात काफी सेट हो गए हैं। तो वही अगर आप 1 महीने में 10 लाख तक कमाने जाते ऑटो सीपीएम से, चैनल सारे उड़ जाते, आप अभी जीरो पे होते, ठीक है। तो इस हिसाब से थोड़ा करके खाना है और ठंडा करके खाना है, बड़ा देर पाक खाना है, मजा आएगा। तो ये चीजें हैं जी जो मैंने समझा कि आप लोगों को सिखाई जाए, और लकी लोग इस चीजों को अब प्रॉपर जो है एक नॉलेज के मतलब एज अ स्किल लेके चलो। पैसे नहीं देने किसी को ये सिग्नल्स के नाम पे, इवन वकार धक्का को भी नहीं देने, किसी को भी नहीं देने अमीर होने के लिए, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं बेसिकली, वकार धक्का या जो भी है, इनका सीन ये होता है ना कि मार्केट पे ना अभी ये कर रहा है, वो लाइव ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है। लाइव ट्रेडिंग में ये होता है कि जब इनकी कम्युनिटी होती है ना अच्छी खासी, 1000 से 2000 बंदा ऐसे फॉलो कर रहा होता है, एक तो ऐसे कोई प्रॉपर सिग्नल मिल जाता है, ठीक है। प्रॉपर सिग्नल मतलब इंडिकेटर्स रखे होते हैं और बड़े मतलब इन्होंने सीन किए होते हैं। लेकिन ये है कि अभी इसको यहाँ पे एक सिग्नल मिल गया, उसके बाद इसने अगर बायर की ट्रेड लगाई है ना, इसको देखा देखी तकरीबन 1000-2000 बंदा भी बाय की ट्रेड लगाएगा, तो वो जब इतने बंदे एज अ बायर मार्केट में एंटर होंगे, तो जाहिर है मार्केट प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। इसने कुछ टाइम पहले ट्रेड लगा दी होती है, बंदों को बाद में कहता है, उससे होता है ये है कि मार्केट जाहिर है ऊपर जानी ही जानी होती है जब इतने बायर जिसकी वजह से घुसते हैं, तो बाय की ट्रेड लगाते हैं, तो इसको अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो हो जाता है। तो ये चीजें हैं जनाब वाला। मेरे ख्याल में बाइनेंस ही ठीक है। IQ ऑप्शन थोड़ा सा रिस्की हो जाता है 1 मिनट में। हाँ, इसको अगर आप फिर 15 मिनट में देखो या अपना 5 मिनट में भी देखो, तो ये फिर थोड़ा समझ आ जाती है, क्योंकि 1 मिनट में कभी कभार ना बड़े अनकंडीशनल से सीन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और 15 मिनट में देख लो। अब ये कैंडल जो है एक अच्छी कैंडल है, इसको आप रीड करोगे जब कैंडल को पढ़ोगे। ये आप देखो शूटिंग स्टार, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 5 मिनट्स में देख लो या 10 मिनट्स, आपको ऐसी चीजें जो है ना 15 मिनट्स देन अगेन आपको आ जाते हैं। इसमें देख लो, यहाँ पे आपको पास स्पेस बहुत मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको एक ही कैंडल, एक ही जो मतलब, मैं तो शिबा को ही रीड करता हूँ और इसी के बारे में जो है ना वो इसी पे वर्क करता हूँ। आप कोई भी अपना देख लो। अच्छा मजे की बात बताऊँ, इसके बाद ना ये जो चीज है ना शिबा, शिबा के बाद आपने इसको साथ साथ लाजमी देखना होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। एक शोगल दिखाता हूँ आपको। अच्छा, अब ये हमारे पास BTC का चार्ट है, ठीक है। BTC का चार्ट और शिबा का चार्ट आपको सेम नजर आएगा। ये कैंडल देख रहे हो, ये जो 2 कैंडल्स हैं ये वाली, ठीक है। अगर BTC में जाओगे तो यही 2 सीन्स हैं। इसके लिए आपने अगर मार्केट को देख रहे हो तो पहले आपने BTC को देखना है, क्योंकि ये सारे छोटे कॉइन्स जो है ना इसके साथ अटैच्ड होते हैं। अगर BTC ऊपर जाएगा ये भी ऊपर जाएंगे, BTC नीचे आता है ये भी नीचे जाएगा, ठीक है।
तो आपने सबसे पहले इनको भी देखना होता है। ये देखो इसका इसका भी 1 आवर कैंडल देख लो, इसका 4 आवर देख लो, 1 डे देख लो, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी सेटिंग बिटकॉइन के हिसाब से कर लो, उसके बाद अपने कॉइन में जाओ और उसकी सेटिंग देखो, ठीक है। अब ये बिटकॉइन में ऐसा हुआ है ना, ये अनकंडीशनल सा सीन, वैसे कोई आया होगा, किसी ने शरारत की है। असल में ये जो एक्सचेंज वाले होते हैं ना, बाइनेंस वाले, ये करते हैं अगलों को लिक्विडेट करने के लिए। जाहिर है इनका जो ये पैसा कमाते हैं ना, ये लिक्विडेशन कमाते हैं, तो ये इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। अपना हैवी पैसा डाल के ना, अपना जब ट्रेड लगाते हैं ना सेल की हैवी पैसा डाल के, तो वो अब इन्होंने मतलब सेल की लगाई, यहाँ तक आई, और यहाँ पे लोगों का ना जो लिक्विडेशन प्राइस है वो किसी के इधर होगी, किसी के इधर होगी, अच्छे खासों को लिक्विडेट किया। उसके बाद फिर यहाँ से इधर तक अच्छे खासों को लिक्विडेट किया, उसके बाद मार्केट अभी औकात में है। तो इस चीज से आपने बचना है, बस आपने थोड़ा सा ध्यान से जो है ना वो ट्रेड लगानी है। अपना जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत कम करना है। इसलिए मैं कहता होता हूँ कि सिर्फ $3 to $5 एक ट्रेड से लेके आप ट्रेड को क्लोज कर दो। आप पैसा ज्यादा लगाया हो ना, $1000 लगाया हो, $200 आपने ट्रेड में लगाए हो, फिर चलो समझ आती है आपको 20-30 जो है ना वो यूएसडीटी निकालना, ठीक है। वो भी निकाल के आप फिर कोशिश करो 1 या 2 शार्ट्स खेल के वापस निकल आओ मार्केट से, तो वो अच्छी बात है। तो ये थी प्यार मोहब्बत वाली बातें जो आपको समझ आ गई होंगी तकरीबन, और दैट इज ट्रेडिंग एज अ दिहाड़ीदार मजदूर। हाँ अभी जैन भाई समझ आ गई है चीजों की? जी जी हाफिज साहब, जी जी, जी आ रही है। चलें शुक्र है। बासित आपको अच्छा फिल्म। हाफिज साहब, हम्म मुझे ये ये हो बताएं, रहा है क्लियर हमजा भाई। हम्म मतलब कि जो शिबा है, चलो शिबा भी अच्छा कॉइन है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई कॉइन हो जिसके अंदर अगर हम उस ट्रेडिंग कॉइन को करें ना तो आपने रीड करना होता है। अब शिबा है ना, शिबा के करतूतों का मुझे पता है। अच्छा शिबा की ना तकरीबन हर एक हरकत मैंने नोट की है। मुझे उसका पता है कि अगर ये ऐसी कैंडल बन भी जाए तो उसने क्या, कभी कभार ना ये माइनस में पहुंचा होता है, ठीक है। मैं ट्रेड लगाता हूँ, ये माइनस में होता है, लेकिन ना फिर उसको मैं क्लोज नहीं करता, मुझे पता होता है इसने वापस औकात में आना है, ठीक है। अब जैसे ये अनकंडीशनल सीन हुआ था ना, मुझे कंफर्म था अगर मैं जाग रहा होता तो मैंने लाजमी यहाँ पे ट्रेड में घुसना था, क्योंकि मुझे पता है कि इसने वापस अपने औकात में आ जाना होता है, ऐसा हल्का फुल्का इधर उधर होके। तो ये कैंडल अच्छा खासा पैसा दे के जाती, मेरी आज की 4-5 हजार की दिहाड़ पक्की थी, ठीक है। अभी वेट कर रहा हूँ, अभी उसके बाद जाहिर है ये इन्होंने आज का जो कोटा पूरा करना था कर लिया है। अभी यहाँ पे कोई मुझे कंफर्म सिग्नल नहीं मिल रहा। ये देखो 15 मिनट कैंडल, ये अभी 98 से 10:00 पर सिर्फ ये देखो 2 पॉइंट बस, 99 के आखिर तक है। ये अभी पूरे 15 मिनट कैंडल में मार्केट ऐसे रुकी सी हुई है। इसको अगर क्रॉस करती है ना 10:01 से ऊपर जाती है, फिर इसने जाहिर है 10:10 10:20 तक जाना है, ठीक है। इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही। इस लेवल को जैसे ही अभी मतलब इसको स्ट्रांग रेजिस्टेंस मिल रही है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ना, यहाँ ये सेलर्स के मतलब एंट्री के पॉइंट्स थे, इस वजह से मार्केट ऊपर नहीं निकल पा रही। जैसे ही किसी एक लिमिट को तोड़ के ऊपर निकलेगी फिर ऊपर जाएगी। अगर नीचे अभी इसको ब्रेक करके आती है तो फिर ये नीचे 960 970 तक जाएगी, ठीक है। ऊपर जाती है 10-10 10-20 तक जाएगी। तो फिलहाल इसी लेवल से निकले, कोई अच्छी कैंडल मुझे बना के दिखाए जो मुझे समझ लगे कि हाँ 3 to 5 पॉइंट्स मुझे जो है ये मूवमेंट पैसा दे के जाएगी, मैं तब घुसूंगा ट्रेड में। और उसी चीज का वेट हो रहा है, क्योंकि रुकी भी मतलब भाई मार्केट। सिग्नल कौन से हैं और सिग्नल सिग्नल कौन से हैं और किस तरह से मतलब हमें पता चलता है कि सिग्नल्स ना हमें ठीक है या टेलीग्राम लोग ग्रुप लोगों ने की बनाए हुए हैं, और वो पता क्या कहते हैं, कहते हैं जी कंफर्म सिग्नल है। अभी उसके बाद वो सिग्नल आपको मैंने जितना नॉलेज दे दिया ना बेसिक मार्केट का। अभी ये 1 आवर कैंडल है, ठीक है। 1 आवर कैंडल आपने देख लिया। जब ये 1 आवर कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रही जी थी ना, ये वाली, ठीक है, 1 आवर कैंडल क्लोज हुई है, जाहिर है 15 मिनट कैंडल भी क्लोज हुई है ना। अभी ये 1 आवर कैंडल ये देखा यहाँ पे ये क्लोज हुई है, ये वाली, ये 1 आवर कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, तो साथ में 15 मिनट कैंडल भी ये 3 मिनट पहले क्लोज हुई है, ठीक है। अब 1 आवर कैंडल जो है ना वो यही कह रही है कि इसने तकरीबन, अभी ये नीचे से बनी है, तो मेरा मानना यही है कि ये कुछ भी हो सकता है अभी फिलहाल ना ऐसे ही, लेकिन सेलर्स के ज्यादा चांसेस हैं। ये सिमिलर कैंडल आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वाली, ये जो अभी कैंडल क्लोज हुई है ना 1 आवर वाली 12 से 1 बजे तक,
अभी इसी तरह की कैंडल ये थी, और उसके बाद क्या हुआ था, सेलर्स एंटर हुए थे पूरा 1 घंटा। तो यहाँ भी अभी ये देखो सेलर्स एंटर हो रहे हैं, और ये मार्केट कुछ टाइम के लिए नीचे जाएगी। अभी ये 15 मिनट में भी, लेकिन ये रुकी हुई है ना, किसी एक जगह पे कुछ चालू हालत में मार्केट मुझे मिलेगी, कोई अच्छा सिग्नल आपको एक दिमाग मान रहा होगा, तब आप एंट्री लोगे। वैसे ही रुकी हुई मार्केट में ले लो, या ऊपर निकल जाए या नीचे निकल जाए, तो वो तुक्का है ना, मतलब एक प्रॉपर आपने बाकी अपने सिग्नल जो है ना, किसी से परचेज वगैरह नहीं करने, बस आप ये इस तरह मार्केट को देख लोगे 4 आवर में, 1 आवर में, उसका बिटकॉइन के साथ रिलेट कर लोगे कि बिटकॉइन में क्या हालात चल रहे हैं, आपको खुद ही समझ लग जाएगी कि अगली अब जो है ना वो सिग्नल बाय का है या सेल का है। तो ये चीजें ये ट्रेड के अंदर। ठीक हो गया। तो ये है। और बात अभी कोई ट्रेड आसान नजर आई है? कोई नहीं की तो है अपने आईक्यू में और ये वो। उसमें यार मुझे ये एक सवाल ये था कि इसमें अगर हमें कोई कैंडल मिल जाती है, सिंगल कैंडल पैटर्न जो आप बता रहे थे, उसमें से अगर कोई कैंडल मिल जाती है, तो उसमें उसका कंफर्मेशन के लिए भी कोई सिग्नल है कि मतलब अगर साथ वाली उसकी वॉल्यूम अप में उसकी ओपन होती है या डाउन में होती है या सेम प्राइस में ओपन होती है, तो इसका कोई कंफर्मेशन भी है या नहीं? आप बैठ के ना मार्केट को देख रहे होते हो। अब जाहिर है ये मैंने बिटकॉइन देख लिया, ये बिटकॉइन मैंने देख लिया, ये ऐसे देख लिया, ठीक है। अब बिटकॉइन ये कह रहा है कि इसने ऊपर जा, ये देखो बिटकॉइन ऊपर जा रहा है 15 मिनट में 19,129, 19,130, ये देखो ये अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बैठ के मैंने देख लिया कि बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, यहाँ पे अब इसने भी ऊपर जाना है, ये देखो 99 से 100। अब जब आप बैठ के ना इन चीजों को देख रहे होते हो, इसको 1 आवर पे देख रहे होते हो, 15 मिनट पे, इसी तरह बिटकॉइन को 1 आवर पे, 15 मिनट पे, फिर आपको पूरी मार्केट की ना करतूतों का अंदाजा होता है कि अब ये इसमें चल क्या रहा है, ठीक है। बैठ के जब आप प्रॉपर चार्ट रीड कर रहे होते हो ना, आपको पता होता है, आपका दिमाग इसके साथ चल रहा होता है कि अब ये क्या करने क्या जा रही है। और बीच में जब कोई ऐसी कैंडल मिल जाती है, फिर आपको पता होता है। और जब आप अपने कॉइन पे आपका जब हाथ बैठ जाता है ना, आपका एक्सपीरियंस होता है कुछ टाइम का, आपको आइडिया हो जाता है। अब पता नहीं आपके साथ में बैठ के ट्रेड कर रहा था, नहीं ऐसे सफर में गफार भाई साथ थे, हमने मतलब खुली ट्रेडें लगाई हैं डेली का। तकरीबन हम लोगों ने ट्रेड लगानी, 6-7 हज़ार निकालना, और अपना जो गाड़ी की टंकी है वो फुल करवानी, और आगे चले जाना। 1.5 लाख मैं स्पेंड करके आया हूँ टूर पे, सारा क्रिप्टो अब से वो तो निकाला। एक्सपीरियंस की बात है ना, वो तो चलते चलते गाड़ी गाड़ी चलाते चलाते आप लगा लेते थे, बाद में M5 पे फौरन निकल हम आते थे। स्टेटस भी लगाया था, M5 पे गाड़ी चला रहे, साथ में 8-8, 10-10, 15-15 डॉलर की ट्रेडें निकाल के साइड पे हो रहे। तो ये मतलब एक हाथ बैठा हुआ है ना मेरा कॉइन पे, कॉइन में मतलब सर्विस है अच्छी खासी। अब जैसे शिबा को मैं जानता हूँ, इसकी छोटी छोटी हरकत का मुझे अंदाजा है कि ये क्या करता है क्या नहीं करता, ठीक है। लेकिन अब मैं अगर सिग्नल सेल करूं, मुझे आवाम कहती है आप सिग्नल हमें दे दिया करें कि अब बाय है या सेल है। मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि सिग्नल जो है ना, आपको कभी कभार आप लेते हो ना, आप मिस कर देते हो, एंट्री पॉइंट मिस कर देते हो, आपसे कोई और गलती हो जाती है। एक पठान था मेरे पास ना, वो क्या करता था, हमने एक सिग्नल दिए थे, एक टूर्नामेंट हो रहा था उसमें, तो वो क्या करता था कि उसमें ना अपना जब वो बाय का कहता था तो सेल की ट्रेड लगा देता था, जब सेल की कहता था तो बाय की लगा देता था। तो वैसे ही बंदा पजल हो जाता है जब पैसा लगा किस तरह का नॉलेज, और नॉलेज के बगैर किसी के नॉलेज पे ना, किसी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहा होता है, तो फिर ऐसे ही होता है। तो पहले बेसिक नॉलेज को समझो, हल्का फुल्का बेशक ये डेमो अकाउंट में इसमें घुस जाओ, ठीक है। प्रैक्टिस अकाउंट में इसको 1 मिनट में, 15 मिनट में देखो, इसके बाद कॉइन्स को देखो। अब ये देखो ये कंफर्म जो है ना, ये नीचे जाना है इसने, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल का सीन जो है वो हैवी मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पे अच्छी कैंडल यहाँ पे बन गई थी, अब देखते हैं क्या करती है 1 मिनट में। एंट्री पॉइंट थोड़ा सा हमारा मिस हुआ है, लेकिन ये है कि इसको हम बैठ के देख रहे होते हैं ना, फिर समझ आती नहीं। ये इसका ट्रेंड बस अल्लाह माशाल्लाह ही हुआ पड़ा है। अब देखते हैं क्या सीन बनता है। यहाँ पे इसकी जो नीचे टेल है ना, ये हाँ, ये इधर इस वजह से रोला हुआ है, ये प्रॉपर नहीं था, प्रॉपर नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे कैंडल वो फजूल किस्म वाली ही बनी है। ये देखा एम ही अनकंडीशनल से उन्होंने ट्राई मारी है सेलर्स ने एंटर होने की, लेकिन प्रॉपर सिग्नल नहीं दिया। प्रॉपर सिग्नल का मतलब यहाँ पे ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला, ये कैंडल हमने देखी है, ठीक है। इसके अलावा ये भी तो, ये गैप डाउन में ओपन हुई है कैंडल, कैसे नहीं नहीं, जो नेक्स्ट कैंडल। ये प्रॉपर सिग्नल नहीं है, यहाँ पे हैमर बनी है, लेकिन ट्रेंड को भी फॉलो करना है ना, ट्रेंड इज फ्रेंड। वो बंदा बैठ के, हमने ऐसे ही तुक्के में लगा दिया ना, यहाँ पे बैठ के बंदा इसको 1 मिनट, 15 मिनट,
5 मिनट सारे कैंडल्स देख रहे हो ना। अब ये क्या, आप ये आपने 1 मिनट की ट्रेड लगा ली है, आप देख रहे हो 5 मिनट कैंडल चाहिए, देखो अब ये इनगुल्फिंग ट्रेड बनी है, उसके बाद कंफर्म है कि यहाँ ऊपर जा रही है मार्केट, तो पंगा लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अब कैसे सेलर्स एंटर होंगे, जब 5 मिनट कैंडल में जो है ना वो अपना मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो बाय का चल रहा है और हैवी बाय का चल रहा है। इनगुल्फ इसने किया है इसको, ये कैंडल्स देख लो दोनों, ये कैंडल टाइप्स भी आप देखोगे इसमें भी आपको समझ लगेगी, ठीक है, ये आपको कैंडलस्टिक्स टाइप्स में नजर आ जाएंगे। अच्छा इसके बाद आप देख लो, जो मैं आपको कह रहा था ये 15 मिनट्स, आप 15 मिनट्स में देख लो कि आपको यहाँ भी समझ लगेगी। ये देखो एक हैवी किस्म का ट्रेंड है, उस ट्रेंड में पंगा ले ही नहीं सकते, तो बैठ के सारी कैंडल्स को आप देखोगे, अगर हो सकता है आप इवन कि मैं अपना अक्सर औकात कहता हूँ जी 15 मिनट कैंडल पे आपने ट्रेड तो चलो लगा दी है, अब हो सकता है कि वो अपना ये आई है ना 12:45 से जो लास्ट कैंडल होती है ना आर की, उसमें ट्रेड लगा लो, या घंटे जो भी पहली कैंडल है, जैसे ये 1 PM पे जो ट्रेड ये अपना ये स्टार्ट हुई है ना कैंडल, ठीक है, ये भी 1 PM पे स्टार्ट हुई है ना, तो 109 है, अभी 9 मिनट हुए हैं इस कैंडल को और तकरीबन 6 मिनट रहते हैं इस कैंडल को क्लोज होने में, ठीक है। अब इस कैंडल में आप कुछ नहीं कह सकते, उस काम के लिए आपको 1 आवर कैंडल देखनी है, 1 आवर कैंडल क्या कह रही है। अब यहाँ पे सेलर्स भी बायर्स भी रुकी हुई है मार्केट, जैसे ही कहीं निकलेगी इधर उधर कुछ समझ आएगी कि हाँ प्रॉपर ये सीन, आप ये देख लो इसी तरह की कैंडल, टेल थोड़ी लंबी थी लेकिन सेलर्स एंटर हुए थे, इसकी टेल थोड़ी कम है लेकिन सेलर्स एंटर लाजमी होंगे यहाँ पे 1 आवर में, ये टेल कम थी सेलर्स एंटर हुए थे, ठीक है। तो यहाँ भी सेलर्स के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट पे श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये कुछ भी कर सकती है, ये ऊपर भी निकल सकती है, अभी यकदम से कोई न्यूज आ जाए बिटकॉइन की और बिटकॉइन या ऐसे कोई अवाम घुस जाए अभी, क्योंकि आर के बाद ना जैसे ही आर चेंज हो जाता है न्यूज भी आ जाती है, ठीक है, तो कोई ऐसी न्यूज आ जाती है उसकी वजह से बिटकॉइन पंप करता है तो इसको साथ ऊपर ले जाएगा, ठीक है। अनकंडीशनल से सीन्स भी हो जाते हैं, लेकिन उस काम के लिए आपको थोड़ा सा मार्केट के अंदर बैठना पड़ता है, बेसिक चीजों को समझना पड़ता है, उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इस काम में। अच्छा चलो देखो भाई बाइक ले जाओ। अच्छा ये बियरिश और बुलिश ये देख लो 4 बेस्ट बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है, मैंने जो आपको कहा था पिन बार, इनगुल्फिंग, फ्रीजर बॉटम, मॉर्निंग डोजी स्टार, ठीक है, तो ये कैंडल्स आप अपने हिसाब से देख लोगे पूरे, वो बुक्स मेरे पास मैं देखता हूँ पुरानी हार्ड डिस्क में पड़ी हुई थी जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स की ना, वो देख लो, या इस तरह की कोई भी तस्वीरें देखे उसके बाद डेली बेस पे ना एक एक कैंडल आप समझना शुरू कर दो, ठीक है। ये देखो हैमर है, हैमर के अंदर फिर जो है ना ये इन्वर्टेड हैमर भी आ जाती है, ठीक है, उसका क्लोज इन्वर्टेड हैमर के बाद भी ट्रेंड चेंज ही हुआ है, ठीक है, ये सिर्फ हैमर थी, ये इन्वर्टेड हैमर थी, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है, एक मैंने आपको बताई है जी वो डोजी थे अपना कौन से वाली ग्रेव स्टोन वाली, एक ये है। अब यहाँ पे मैंने उस दिन तबस्मी एम्पायर पे एक शेयर की थी, मैं आपको दिखाता हूँ, तबस्मी एम्पायर में मैंने एक वीडियो अपनी शेयर की थी और वो तबस्मी टेक पे अपलोडेड थी। मैं डोजीज का कोई नॉलेज जो है ना ये जब दे रहा था 2000 अपना 19 में या 20 में, दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे होगी, यहाँ मैंने अपनी पुरानी वीडियो शेयर की थी, मैं आपको दिखाता हूँ तबस्मी टेक की। अब वो वीडियो, हाँ ये देखो, ये तबस्मी टेक पे मैंने 1 अक्टूबर 2020 में बनाई है, ठीक है, ये तब मैं कर रहा था ये। अब ये देखो तबस्मी टेक में ये इसमें डोजीज की ही बात हो रही है, लर्न कैंडलस्टिक फर्स्ट बिफोर स्टार्ट IQ ऑप्शन एंड एनी अदर, ये तब वो तबस्मी टेक होता था, तो उसमें हल्का फुल्का नॉलेज जो है, क्योंकि जो ये कैंडलस्टिक की गेम है ना ये जिसको समझ आ गई है ना उसके बाद मैं कहता हूँ जी बहुत आसान है, बेशक वो 1 आवर में चला जाए, 15 मिनट में चला जाए, 1 मिनट में चला जाए ना, उसको पता होता है कि यार ये ट्रेंड चल रहा है 1 आवर कैंडल में या 15 मिनट में, और मैं इसमें इस तरीके से घुसूंगा तो काम बन जाएगा। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है, ये बुलिश किकर हमने देखी है, बुलिश इनगुल्फिंग देख ली है, ठीक है, इनगुल्फ किया तो उसके बाद ऊपर जाएगा, ये बुलिश हरामी कैंडल भी देख लो। अच्छा उसके बाद ये बुलिश मेल्टिंग, ये बहुत सारी कैंडल्स हैं, हर कैंडल का अपना एक मतलब है, जो भी मार्केट में कैंडल बन रही है ना वो आपको चीख चीख के बता रही है कि मैंने अब नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। तो बस उस कैंडल का देखो आप कि क्या मतलब, जब आप उसको समझ आ जाएगी ना आपको प्रॉपर। अब ये देखो यहाँ पे सेलर्स एंटर हुए हैं, लेकिन फिर ये अब यहाँ पे आगे हैमर बन गई, तो इसके बाद अगेन जो है इसने पैसे देके जाएंगे,
तो इस काम में बैठना पड़ता है यार अच्छा खासा, और वैसे ही ना इंटरेस्ट जो है वो लेना पड़ता है। बंदे को वैसे ही सीखने का कीड़ा होना तो तकरीबन 2-3 साल में इतनी चीजें सीख जाता है कि फिर मेरी तरह छोटी छोटी दिहाड़ियां लगा लेता है। और ध्यान लग जाए मेरे ख्याल में तो काफी है। एज अ जॉब अगर आप कर लो ना, मतलब डेली पे 1000-2000 निकालो, महीने का वैसे ही जो है ना 60-70 हज़ार या लाख रुपया बन जाता है, तो ये बहुत है। अच्छे पैसे हो जाते हैं। बस ये चीजें हैं जनाब। चुरी बर्ड फ्यूचर डॉक्टर हरीम अली खान मुझे फॉलो कर रही है इंस्टाग्राम पे। वाह, क्या दिन आ गए हैं भाई। हाँ अभी निकली है भाई मार्केट नीचे की तरफ, और अभी मैं प्रॉपर कोई नीचे जाएगी ना ये तकरीबन 90 पे 80 पे या 70 तक जाए, फिर इस तरह की मुझे को कैंडल नजर आती है यहाँ पे। अब ये एक पॉइंट है अपना, कौन सा, ये देखो यहाँ पे, ये 93 पे आएगी। उसके बाद मैं ट्रेंड देखूंगा कि हैवी रेड कैंडल्स हैं या कि थोड़ा मतलब रुक रुक रहे हैं। अब सेलर जो है वो एंट्री उसके मूवमेंट के हिसाब से पता चल जाता है। अभी सेलर एंटर हो रहे हैं, लेकिन अगेन जो है ना वो बायर्स की भी साथ कोशिश है कि अभी ऊपर लेके जाएं कुछ टाइम के लिए। इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आए ना तो फिर ये थोड़ा नीचे जाएगी, और फिर जब ये कंफर्म रिवर्स सिग्नल बनाएगी तब मैं मार्केट में घुसूंगा फॉर बाइंग। ठीक है, कोशिश करूंगा भी जब ट्रेड लगाऊंगा आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके ना यहाँ बता दूंगा कि मैंने किस लिए यहाँ पे ट्रेड लगाई है। और मैं चूंकि स्टॉप प्रॉफिट लगा देता होता हूँ, 3 या 4 पॉइंट्स का मार्जिन रख के मैं स्टॉप प्रॉफिट लगा देता हूँ। वो स्टॉप प्रॉफिट में होता है कि तकरीबन $6 $10 ना वो दे रही होती है। तो मैं कहता हूँ जी बस ओके है ये, मतलब 3 से 4 पॉइंट्स बस इसमें डिफरेंस आए और मुझे इतने पैसे दे जाए, उसके बाद ख़त्म। तो अपना जो एक दिहाड़ है या जो अपना वैसे एक खर्चा पानी है वो निकल आए, बहुत है अपन को। ये चीजें बहुत गप्पे हो गई हैं। बस किसी का सवाल है पूछो, मैं थक हूँ फिलहाल। हाँ जी लड़कों। जी जी आप साहब। फिलहाल तो सर कहते हैं, तो हाँ जब स्टार्ट करेंगे फिर इंशाल्लाह। अच्छा, चलें डन करें फिर इस पे बैठ के सारे अपना सेल्फ रिसर्च करें। ठीक है, हल्का फुल्का ये जो कैंडलिस्टिक टाइप्स हैं इसको स्टडी करें। ठीक है, देख लें बेशक डेली बेस पे ना, कोशिश करें अपने पास एक लिस्ट बना लें। ठीक है, जो मतलब प्रॉपर सीखना चाहता है प्रॉपर इधर इनके नाम शाम लिख लें। ठीक है, उसके बाद इसकी तस्वीरें वगैरह बना के बेशक घर में सामने लगा लें, ताकि आते जाते नजर पड़ता जाए तो बंदे को पता चल जाए कि ये प्रॉपर कैंडल है। बेशक आप या सिर्फ डोजीज को देख लें, या आप ये शूटिंग स्टार या इनगुल्फिंग पैटर्न जो मैंने आपको बताए हैं, ये बियरिश इनगुल्फिंग और वो दूसरा अपना बुलिश इनगुल्फिंग, ठीक है, वो देख लो। या ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखाई है, ग्रेवस्टोन डोजी दिखाई है, और भी डोजीज हैं यहाँ पे काफी ना। तो वो भी आप मतलब सिर्फ डोजीज को देख लो, कुछ ऐसी कैंडल जिन पे आपका हाथ बैठ जाए। ठीक है, उसके बाद आपको मार्केट का हल्का फुल्का एक्सपीरियंस हो जाए तो आपको वो पैसे देते जाएंगे। क्योंकि डेली बेस पे जब आप देखते हो ना कोई भी मार्केट को, तो आपको ये नजर आता जाता है। अब ये देखो, ये बिटकॉइन नीचे आया ना 19,064-55 पे, अब इसका मतलब है ये भी नीचे जाएगी और ये जा रही है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एंट्री का कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि अब यहाँ पे ना हैवी सेलर्स ही एंटर लग रहे हैं मुझे। ठीक है, 19,054 पे बिटकॉइन, अभी ये देखो ये 53 पे, इसी तरह ये नीचे आएगा, ये 50 पे आ गया। ठीक है, अब ये 47 पे 46 पे, तो अब जाहिर है इसके साथ शिबा भी हमारा नीचे जा रहा है। वो देखो ये 41 पे, अभी 60 से आया, तो अब ये कंफर्म पता है कि अब ये जो शिबा है ये भी नीचे आएगा। अब इसको मैं फॉलो करूंगा 15 मिनट और 1 आवर में। इसका इसका प्रीवियस पॉइंट भी यहाँ पे तकरीबन बन रहा है। ये जो है ना ये इसका